मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा ये पता चला कि एक्सेलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी, वहाँ पे अच्छी बेहतरीन पढ़ाई होती है जूनियर इंजीनियर के लिए। जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत ही अच्छी शानदार शिक्षा हम लोगों को दी और जिनकी बदौलत आज हम इस सिलेक्शन के हकदार हुए हैं। सर जैसे कि बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। बेसिक सर मैं बार बार उसी नोट्स को रिवीजन करते रहा जो यहाँ पे पढ़ाया गया। जितने भी एग्जाम हुए उसमें लगता था कि हाँ नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा कमी था। कोर सब्जेक्ट पे ही फोकस किया था पूरा थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन का जो है पार्ट, उस पर ज़्यादा फोकस था। थोड़ा सोम पे था। और हमसे पूछा जाता है कि कितने सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं। 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट वो पूछते हैं हमसे, बोर्ड पे लिखवा लेते हैं। तो ऐसे उसी हिसाब से यहाँ पे भी फिर उसी सब्जेक्ट का हम लोग का पूरा इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराए थे आप लोग। सर वो बार के इंटरव्यू में सबसे बड़ा हेल्पफुल ये रहा कि वो डर निकला उससे। और आपकी उसमें ऑल ओवर इंडिया में EWS कैटेगरी में 4थी रैंक आई हुई है। जी, क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भेज कर पूछ लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है और ये इसी कोचिंग में मिल सकता है। हेलो एवरीवन, एक्सेलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की तरफ से मैं हेमंत यादव सर आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बार की वैकेंसी में तहलका मचा कर रख दिया है। और जिनके बारे में बात करें तो उनका नाम है गौरव पांडे। हाँ, ये हम आपको मिलवाते हैं गौरव पांडे जी से। तो गौरव जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम गौरव पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला का रहने वाला हूँ। तो आपकी स्टार्टिंग एजुकेशन कहाँ से हुई है? सर मेरा हाई स्कूल चंदौली ज़िला से मैं पास हुआ हूँ और इंटर मैंने किया था यूपी कॉलेज वाराणसी से। उसके बाद मैंने चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली से अपना डिप्लोमा पास किया हूँ। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आप कब के पास आउट है डिप्लोमा के? सर मैं 2020 का पास आउट हूँ। अच्छा, आपने मैकेनिकल के प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल किस ब्रांच से किया डिप्लोमा? सर मैं मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच से डिप्लोमा किया है। अच्छा, तो आप यहाँ एक्सेलेंट का जो सफ़र आपका रहा किससे आपको पता चला? सर मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा ये पता चला कि एक्सेलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्रयागराज में है, वहाँ पे अच्छी बेहतरीन पढ़ाई होती है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो उन्हीं लोगों की वजह से मैं यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे ज्वाइन किया। अच्छा, यहाँ पर जो फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाई आपको, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर यहाँ की फैकल्टी एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार फैकल्टी है। जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, बहुत ही अच्छी शानदार शिक्षा हम लोगों को दी और जिनकी बदौलत आज हम इस सिलेक्शन के हकदार हुए हैं। अच्छा, आपने किस ईयर में कोचिंग को ज्वाइन किया था? सर मैं 2021 में एक्सेलेंट विजन ज्वाइन किया था। फिर हम लोग का 1 साल बाद 1 साल तक पूरा क्लास चला था। 1 साल में पूरा कंप्लीट हो गया कोर्स। उसके बाद हम लोग का रेगुलर अपने से तैयारी करते रहे फिर। अच्छा, मतलब आप कोरोना के टाइम पर आपने कोचिंग किया था, जिसमें कोचिंग के बैच लगभग 1 साल से ज़्यादा समय तक चले थे, क्योंकि 7-8 महीने तो कोचिंग बंद थी। जी सर। अच्छा, कोचिंग के पढ़ते समय आपने किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया और आप अपने तैयारी के बारे में बच्चों को बताइए। सर जैसे कि बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। बेसिक तैयार होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का प्लस प्रोडक्शन का और ये क्या कहलाता है कि सोम का और फ्लूइड का, ये सब बेसिक सब्जेक्ट हैं और कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट का तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है, तो कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। अच्छा, तो एक्सेलेंट का जो सफ़र रहा कोचिंग के समय का, वो आपका बेहतरीन रहा है और आप जो यहाँ से जो आपने सीखा, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज आपने अपने एग्जाम में किया बार के? सर मैं बार बार उसी नोट्स को रिवीजन करते रहा जो यहाँ पे पढ़ाया गया और बार बार रिवीजन से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस भी मिला, प्लस बार बार एग्जाम देता रहा। जितने भी एग्जाम हुए उसमें लगता था कि हाँ नोट्स से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा कमी था, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर उसको इम्प्रूव करते हुए मतलब कि उसको बढ़ाते गए फिर जिससे सिलेक्शन को। अच्छा, बार का जो एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर फर्स्ट था, जिसमें हम बात करें तो आपने किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था और किसके कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए? सर कोर सब्जेक्ट पे ही फोकस किया था पूरा थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन का जो है पार्ट, उस पर ज़्यादा फोकस था। थोड़ा सोम पे था और जैसे कि बताया जाता है कि मटेरियल साइंस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मटेरियल साइंस भी देखा था। अच्छा, तो यदि हम बार के रिजल्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट आने के बाद पेपर सेकंड के लिए जो आपका इंटरव्यू था, बेसिकली एक्सेलेंट ने उसके लिए अलग से एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम या पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से चलाया था और साथ में कुछ इंटरव्यू भी करवाए थे। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कितने इंटरव्यू थे और वो कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहा? सर यहाँ पे हर सब्जेक्ट, जैसे कि आप
सब्जेक्ट चूज करना हुआ था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है, जो कि जैसे कि बार्क में हमसे पूछा जाता है कि कितने सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट वो पूछते हैं हमसे, बोर्ड पे लिखवा लेते हैं। तो ऐसे उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा बताया गया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, कैसे लेना है। फिर उसी सब्जेक्ट का हम लोग का पूरा इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराए थे आप लोग, तो उससे बहुत हेल्पफुल हुआ। थोड़ा सा जो हिचक होता है कि मतलब कि डर रहता है, थोड़ा निकलता है उससे। अच्छा, तो जो पैनल इंटरव्यू हुए यहाँ के, जिसमें 3 इंडिविजुअल थे और दो हमारे ग्रुप इंटरव्यू थे, तो वो आपके बार्क के इंटरव्यू में कितना हेल्पफुल रहे? सर वो बार्क के इंटरव्यू में सबसे बड़ा हेल्पफुल ये रहा कि वो डर निकला उससे। डर के वजह से कुछ लड़के बता नहीं पाते हैं इंटरव्यू में, तो वो डर इंटरव्यू अगर आप प्रॉपर देते रहेंगे तो उससे निकल जाता है। अच्छा, यदि हम बार्क की बात करें तो इंडिया के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं उनमें बार्क का नंबर आता है। आपका उस वैकेंसी में हुआ है जहां पर लोग जाने के लिए तरसते हैं, और आपकी उसमें ऑल ओवर इंडिया में EWS कैटेगरी में 4थी रैंक आई हुई है जी। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो तैयारी करें और ऐसे मुकाम को हासिल कर सकें? सबसे पहले कि वो लोग गिव अप ना करें अपने कि मैं मैकेनिकल से हूँ, कोई उनको डिमोटिवेट कर रहा है कि आप तुम मैकेनिकल से हो, तुम्हारा तो वैकेंसी नहीं आती। इस सब बातों पे ध्यान ना दिया दें, और सब प्रॉपर अपने नोट्स को रिवीजन करते रहें, फोकस करते रहें, गिव अप ना करें। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सिलेक्शन जरूर होता है। बिल्कुल सही बात है। इधर 2-3-4 सालों में थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिसके लिए आपका ये जो सजेशन है हमारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल हार नहीं मानना है और कंटिन्यू हमारी तैयारी को जारी रखना है। अच्छा, यदि हम बात करें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो थोड़ा बताइए हमारे बच्चों को। सर फैमिली बैकग्राउंड एकदम मिडिल क्लास से ही आते हैं हम लोग। पापा फार्मर ही हैं और मम्मी गृहिणी हैं, बस यही हम लोग का। अच्छा, जीवन इसका मतलब कठिनाइयों से भरा रहा है, संघर्ष मोड़ पे आपको देखने को मिला हुआ है। जी सर। अच्छा, जो को आज के बच्चे आना चाहते हैं, एक्सेलेंट एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके लिए हेल्पफुल है, उनके फ्यूचर को आगे अच्छा कर सकती है, उनकी लाइफ को एक अच्छा पाथ प्रोवाइड कर सकती है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर एक्सीलेंट का सबसे अच्छा ये बात लगता है कि आप यहाँ से पढ़े तो ये संस्था हमें छोड़ती नहीं है, हमें एक फैमिली की तरह से ट्रीट करती है। कि कोई समस्या होता है, कोई भी दिक्कत होती है, हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, कॉल करते हैं, आप लोग प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि हाँ ऐसे करो, ये करो, वो करो। जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भेज कर पूछ लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये इसी कोचिंग में मिल सकता है, और अदर कोचिंगों में हमको उम्मीद है कि नहीं मिलता है ये, क्योंकि मैं और लोगों से भी बात किया तो ऐसा नहीं होता है। ये अच्छा बहुत है कि आपको फैमिली रूप से रखा जाता है और हमेशा के लिए आप मतलब कि इस संस्था से जुड़ जाते हैं अगर एक बार कोचिंग करने के बाद। बिल्कुल, एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करेंगे कि जैसे आप अभी तक अपने जीवन में सफल होते आए हैं, बार्क जैसे रेप्यूटेड संस्थान में आप ज्वाइनिंग लेने के बाद आप अपने परिवार का, अपने कोचिंग का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। एक्सीलेंट विजन टेक्निकल की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और आपका एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।